हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं करने जा रहा हूं बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, तो वो प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो परिपथ में, यानी जब तार में आपका जो है करंट प्रवाह होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है, जो मूंगा चट्टान से बना हुआ है, जिसका मुख्य भोजन आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। तो ये पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। यानी आपका इसका क्या होगा, सॉरी, दो का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इससे कुछ फैक्ट है दोस्तों। ये मूंगे की चट्टान है जो ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र से प्रवाल भित्ति है। इसका लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर में है। और ये छोटे छोटे जीवों के कोरल जो है ना, उसके लगातार जमाव होने से हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर से बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो किस चार्टर से बनाया गया था, 1833 के अधिनियम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे पहले बने थे, आप इसको याद रखिएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला वायसराय कौन थे, लॉर्ड आपका कैनिंग थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1813 में क्या हुआ था दोस्तों, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। इसी के अंतर्गत जो है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के एक्ट से भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट जो है आपका 1893 1793 से आया था, और आपका जो है लगभग 60 साल चला था। तो इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 1853 तक आया था। उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है कोरबा जो है दोस्तों, तो कोरबा जो है ये सुमेलित नहीं है। कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। रामा गुंडम कहाँ है दोस्तों, ये तेलंगाना में है। ठीक है, और तालचर कहाँ है, तालचर आपका उड़ीसा में हो गया। और आपका कवास जो है आपका मिलाया हुआ है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आपका देखिए जलेपला दर्रा कहाँ है, तो जलेपला दर्रा आप लोग को पता ही है। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो सिक्किम में है। जनसंख्या में भी सबसे कम है। आपको 1975 में 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो आपको याद ही है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जरूरत है। उद्देशिका को भारत के संविधान का प्रस्तावना कहते हैं। इसको कुंडली ये भी बोला गया है। तो कौन बोले थे, नाना पालकी वाला जो है वो कुंडली बोले थे, ठीक है ना, परिचय पत्र बोले थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और संशोधन भी मैं इसके बाद जो है संशोधन का वीडियो लाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने संविधान का अनुसूची, संविधान का भाग, उसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल का 2 भाग जो है लगभग 250 तक करवा दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके आप वीडियो सर्च करके आप देख भी सकते हैं। जीएस पॉइंट के नाम से आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जेडीके यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे, तो कौन थे, उम्बेर्टो सुलपास्को थे। ठीक है, उम्बेर्टो सुलपास्को थे। इन्होंने दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में यह सामाजिक विकास का मापदंड अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा किसके लिए होगा दोस्तों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा लाल के लिए, और सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी के लिए। लेकिन सबसे अधिक प्रकाश में आपका जो है ऊर्जा किस में होगा, बैगनी में, सबसे कम होगा लाल में। ठीक है, तो बैजानिया पिनाला जो है इसका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो नाग का संस्करण कौन सा है? हेलिना हो गया है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हो गया, ठीक है, लगभग 1465 मीटर में, 70 किलोमीटर में है। और चलिए निम्नलिखित में से, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, इसमें से अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, किनको किनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो चलिए अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है? रविंद्र जडेजा जी को मिला है, प्रमोद भगत जी को भी मिला है, स्वप्ना वर्मन को भी मिला है और गौरव सिंह को भी मिला है, लगभग सभी है, ठीक है। चलिए नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम जो है वह भारत इजराइल के बीच है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क उपाधि प्रदान किया गया? किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सदाकत खां के द्वारा किया गया था, यानी इनको मिला था, ठीक है। यानी सदाकत खां जो है मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। यह अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निमारी एक नस्ल है, तो निमारी नस्ल किसका है दोस्तों? तो निमारी एक नस्ल है, किसका है? गाय का है। गाय का भारत में कितना नस्ल है? 32 है। बकरी का भारत में कितना नस्ल है? 21 है। भैंस का भारत में कितना नस्ल है? 7 है। आप इसको याद रखिएगा। मुर्गेन राष्ट्रीय उद्यान, मुर्गेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो मिजोरम में, आप इसको भी याद रखिएगा। भारत में प्रथम विधि निर्माता सर्वोच्च निकाय, भारत का विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो यानी विधि को कौन बनाता है? यानी संसद बनाता है, ठीक है। नीति आयोग क्या है? ये तो आपका जो है नीति आयोग एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपका जो है योजना आयोग की जगह पे आया था, 1 जनवरी 2017 को आया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को आया था, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में इसका स्थापना हुआ था, जो योजना आयोग को लास्ट आपका जो है आपका मान्यता यही देता है, लास्ट स्वरूप यही प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि 25 जनवरी 1950 को आपका जो है किसका आपका इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था, जिसका आर्टिकल 324 में चर्चा किया गया इलेक्शन कमीशन का, तो उसी के अंतर्गत आपको 25 जनवरी को और 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, ओम, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर कितना होगा? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होगा, ठीक है दोस्तों। V बराबर क्या होता है? IR, इसको याद रखिएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में I हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 ओम निकालिएगा तो आपका क्या होगा? 1V बटा में हो जाएगा 1A हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 एम्पियर हो जाएगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में किसके सिफारिश पर किया जा सकता है? जैसे केंद्र में जो है आपका राष्ट्रपति के बिना नहीं कर सकते हैं, तो राज्य में किसके बिना नहीं कर सकते हैं? आपका राज्यपाल के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। के वेणुगोपाल निम्न में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो के वेणुगोपाल जो है वो क्या थे दोस्तों? तो वो आपका थे अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। CBI द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों के अवगत कराने हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया, ऐप का शुरुआत किया गया था, तो इसका क्या नाम है? शिक्षा वाणी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्ता का उल्लेख किसमें है? तो 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया था, ठीक है। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है, तो देखिए हृदय के दाहिने नीले यानी राइट वर्टिकल्स में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिसमें शुद्ध होने के लिए फुसफुस महाधमनी यानी पोलमरी धमनी द्वारा फेफड़ा में भेजा जाता है। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में दांडी मार्च हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1933 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1929 में आपका 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में जो है आपका किसका मांग किया गया था? पूर्ण स्वराज का मांग, ठीक है दोस्तों।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-2 जब लॉन्च किया था के सिवान जी थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदलने की उर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, जिससे ठोर हो गया, आपका हो गया, इससे कपूर हो गया, नेपथीन हो गया, इस सब को जो है करते हैं। आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरोसा बोलते हैं। ठीक है, तो आहार नली की दीवार में ग्रासिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जिसमें दोस्तों पहला होता है सिरोसिका, सिरोसा होगा, दूसरा हो जाएगा मस्कुलेसिस, तीसरा हो जाएगा सबयूकोसा और म्यूकोसा, यानी सिरोसा सबसे बाहरी परत है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को म्यूकोसा भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो प्रमोद सावंत जी को बनाया गया। मनोहर पर्रिकर याद रखिएगा, ये जो है भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और गोवा जो है कब बना था? गोवा 1961 में भारत का अंग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों द्वारा किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के जो होते हैं बंध, वो होता है आपका सहसंयोजी बंधन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उदयपुर तो जानते ही हैं, राजस्थान में है। उदयपुर, जोधपुर, आपका जितना भी आएगा सब आपका वहीं पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो इसका जो है ट्रेन का गति क्या हो जाएगा? तो ट्रेन का गति आपका हो जाएगा 250/12, तो आपका हो गया, देखिए दोस्तों इसको याद रखने का, इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका है 250/12 गुने 18/5। बोलेगा सर 18/5 का है कि ये का ही किलोमीटर पर सेकेंड में हमको लाना था, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो 75 किलोमीटर पर आवर आएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं मैथ्स वगैरह, चाहे कुछ कोई चीज़ से रिलेटेड सेट में अगर दिया गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जहां तक होगा आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लाया था? तो ठगी से उन्मूलन संबंधित सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लाया था, 1833 में लाए थे। ठीक है, 1829 में सती प्रथा को भी अंत किए थे। चलिए सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यपाल की सुमिल? ऐसे ये नया डाटा नहीं है, लेकिन इसके अनुसार जो है बंडारू दत्तात्रेय जी होंगे, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। उस समय राजस्थान के कलराज मिश्र थे, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी थे, केरल के आरिफ अलवी, तेलंगाना के तमिलाई सुंदरम भी थे। अभी भी डाटा जिसके अनुसार अभी भी वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जैग्रोस पर्वत ईरान में है, और ईरान में ही कोह सुल्तान आपका और ये सब जो है आपका मरुस्थल भी पाया जाता है, याद रखिएगा। ईरान का नाम क्या था पुराना? फारस। इराक का क्या था? मेसोपोटामिया। चलिए राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा को मात्र 14 दिनों जो है धन विधेयक को रख सकती है। अगर इसके बाद अगर वो पारित नहीं करती है तो उसको पारित माना जाएगा। ठीक है, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा हुआ था 1761। तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था, इसके अनुसार आपका होगा अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा की तरफ से सदाशिवराव जी लड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित किस देश में किया गया? तो आपका जो है इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो भारत मोहिनीअट्टम केरल से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है। कथकली भी आपका कौन सी केरल से संबंधित है? तो आपका 40 नंबर का आपका सी मोहिनीअट्टम कथकली आपका कहाँ है? वो भी केरल का ही है। तो आप इसको आप देख लीजिएगा, मोहिनीअट्टम केरल से प्रचलित एक देवदासी परंपरा है, यह एक एकल नृत्य शैली है। ठीक है, नृत्य शैली केरल से संबंधित। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली भी केरल का है, कुटियापट्टम जो होगा वो भी केरल का ही है, लेकिन नृत्य शैली पूछ रहा है तो मोहिनीअट्टम होगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रणब दा को मिल गया है, भूपेन हजारिका को मिल गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं मिला है, नानाजी देशमुख को मिल गया है। यानी 41 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कब मिला है दोस्तों? तो 2000 आपका जो है इन दोनों को मिला है आपका 2019 में मिला है। ठीक है, भारत रत्न का शुरुआत आपका कब हुआ था? 1954 से हुआ था। और आपका जो है आप 80 से 82 के बीच में आपका जो है वो 78 से 80 के बीच में ये बंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वातिकाग्र तो है ही, वर्तिका तो है ही, पराकोष, तो बाह्य दल पुंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाह्य दल पुंज नहीं है। कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी की आयु को लगभग कौन दर्शाता है? तो 4 से 5 मिलियन वर्ष जो है वो दर्शा रही है। ठीक है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोमीटर क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया दोस्तों? न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, ये 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में सोलर पार्क का उद्घाटन किया था। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा? 2.42। हीरे का पक्षी घनत्व कितना होगा? हीरे का क्रांतिक कोण 24.2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। किसी देश में भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है दोस्तों? ए और बी दोनों होगा। वस्तुओं के सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान भी होगा। निम्नलिखित में से 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो आपका किसको नवाजा गया है दोस्तों? तो चलिए आपको देख लेते हैं। 1, 2 और 3 तीनों आदमी को दिया गया है। विक्रम सारा भाई पुस्तकालय, आवर लेडीज ऑफ गैलरी चर्च, फ्लोरा फाउंडेशन को दिया गया है। यानी 1, 2 और 3 सी नंबर हो जाएगा। चलिए 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष किसको चुना गया है? संदीप सोमानी जी को चुना गया है। ठीक है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित नहीं है, मुजफ्फरपुर तो है ही। चलिए मुजफ्फरपुर तो है ही, आपका बरौनी तो है ही, और आपका अरौरा नहीं है, आपका कहलगांव ये भी है। अरौरा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है दोस्तों, तो अरौरा कहाँ पे है दोस्तों? तो अरौरा आपका जो है थर्मल उत्तर प्रदेश में है। बिहार में पर्यटक स्थल में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ककोलत बिहार का प्रसिद्ध झरना है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात क्या है? तो ककोलत जलप्रपात है, न कि झरना है। चलिए तो आपको इसको पढ़ते हैं। सही है, तो आपका ककोलत जलप्रपात ही आपका सही है। भीमबांध मुंगेर में है। तो आपको बिहार से उतना डाटा आपको पढ़ना नहीं है, तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए सॉरी, भीमबांध बिहार के मुंगेर में है, ये भी सही है। चलिए दोस्तों, तो जो वीरांगना जैन धर्म जो है ना दोस्तों, ये 3 मुख्यालय इसका सेवा, शिक्षा और साधना था। इसका मुख्यालय राजगीर में है, न कि आपका जो है एक राजगीर में आपका ये है। तो आपका 4 नंबर नहीं होगा, सी नंबर सही होगा। एक दुकानदार 144 कुर्सियाँ को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट क्या होगा दोस्तों? 6 विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो उसका हानि प्रतिशत हो जाएगा, देखिए, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी 144 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो देखिए इसको याद रखिएगा, 6 गुने 100 बटा में आपका 150 हो जाएगा। तो आप अगर इसको इससे काटिएगा तो 2 बार में, इसको 3 बार में, इसको आप काटते हैं तो लगभग आपका क्या हो जाएगा? 4% का हानि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका हम 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, 4%। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्तांतरित हुआ था? तो गोरखों के बीच हुआ था। सुगौली का संधि अब किसके बीच? गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था ये, 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें कंपनी एवं गोरखा के बीच सुगौली का संधि हुआ था और गृह युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया है? तो तजाकिस्तान का राजधानी जो है दोस्तों वो नूर सुल्तान किया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों। 50 मार्च 2019 में कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नयाबेस के सम्मान में कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ रखा गया था? कजाकिस्तान की राजधानी नूरसुल्तान किया गया है। प्लूटो को उसकी पूर्व की निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्लूटो को उसके पूर्व की ग्रह की पदस्थिति में पदावन किया गया है? तो आपका 2006 में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीय का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीय का कारण कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड है ही, जल वाष्प है दोस्तों, SO2 नहीं है। SO2 और आपका किसके लिए है सल्फर डाइऑक्साइड? आपका जो है वो आपका अम्ल वर्षा के लिए होता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क, यानी चौथा हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा कश्मीर में, चौथा कश्मीर का कुंडल। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा उसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र तथा चौथा कश्मीर का कुंडलवन में हुआ था। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाएगा दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा कहलाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, ठीक है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है बाबी मेला परियोजना उड़ीसा में है। भी सबरीगिरी परियोजना जो है ना गुजरात में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये सबरीगिरी परियोजना जो है कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका केरल में है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सबरीमाला टेम्पल जो है केरल में है उससे भी, सबरीगिरी परियोजना को, ठीक है। तो वो केरल में है। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच ने किस देश? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ठीक है, सर्बिया के हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी संदर्भ में अनुबंध किया है? तो ये रूस के साथ किया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता SS भंडारकर निम्न किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से है? बॉडी बिल्डिंग से है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद, कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी? मत्स्य का 16 गो महाजनपद था, यानी मत्स्य महाजनपद का राजधानी कौन था दोस्तों? तो विराटनगर था, ठीक है, आपको याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों स्रावित? पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। मादा मतलब क्या हो गया? मेल। नर मतलब मेल हो गया ना, मादा मतलब फीमेल हो गई, ठीक है। 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10% मिलाया गया तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो 50% के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% यानी 50% का 20% यानी 10 हो जाएगा। 10 लीटर क्या हो जाएगा? अल्कोहल है, यानी 40 लीटर क्या हो जाएगा? पानी होगा। 10 लीटर पानी और यानी 50 लीटर पानी हो जाएगा। तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा 10 × 100 बटा में हो जाएगा दोस्तों 60। तो आप इससे इसको काट दीजिए, यानी 50/3 यानी 16.2/3 आंसर हो जाएगा 66 का बी नंबर। चलिए दोस्तों, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो किसको दिया गया है दोस्तों? बिहार के मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। ABC किसी कार्य को इतना दिन में कर सकता है? तीनों कार्य प्रारंभ करता है 4 दिन पश्चात। आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, 68 का C है। चलिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके आप बताइएगा, हम बता देंगे इसमें। चलिए, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 का 4 वर्षों में इतना हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। लगभग आपका जो है इसमें लगभग 41.4% होगा। कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो 71 नंबर का जो है 58 में स्वीडन के अंदर नहीं दोस्तों, ये 68 से चालू हुआ है, आपका ये नंबर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 2019 में नोबेल पुरस्कार 3 शोधों को दिया गया है, ठीक है, ये भी सही है।
अभिजीत बनर्जी भारत के थे, एस्लो डुफ्लो और माइकल इसको दिया गया, ये सही है, ये भी सही है। और 1968 से चालू हुआ था, ना कि 1958 से चालू हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखिएगा, ये नंबर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक गलत है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका का आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन किसने किया है? तो महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज का भी किया था। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो 24 का ओलंपिक खेल फ्रांस को दिया गया है। और इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। वो मोरक्को के थे, ठीक है। मोहन बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, ठीक है। उनके द्वारा लिखाया गया बुक रेहला था, ठीक है, सब सही है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाएगा, यानी मान ली सीपी इतना हो गया, अंकित मूल्य 120 रुपया हो गया, इस पर 10% का छूट देंगे, यानी 12 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। तो कितना परसेंट का लाभ होगा? तो देखिए 100 है दोस्तों, 108 में बेचे हैं तो 8% का हो जाएगा। 76 का आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों के संबंधित खेलों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? एलिस मेरन्स टेनिस से है, ठीक है। दिग्विजय शरण पोलो से नहीं दोस्तों, ये पोलो से नहीं है। तो ये क्या चीज़ से रिलेटेड है इनका? तो ये जो है आपका टेनिस है, ठीक है दोस्तों, टेनिस से है। तो चलिए आपका जो है ये 77 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा। 2 और 4 गलत हो जाएगा। सिमोना हेलेप आपका क्या चीज़ है? सिमोना हेलेप तो जानते ही हैं दोस्तों, सिमोना हेलेप जो आपका रोमानिया की है, ये भी टेनिस खिलाड़ी है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। सन 1909 में, यानी मोंटेग्यू चोम्स्फोर्ड की घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें नाइटहुड का उपाधि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड का उपाधि, महात्मा गांधी आपका कैसर हिंद का उपाधि, राय बहादुर आपका जो थे, राय बहादुर आपका जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर का उपाधि खत्म कर दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? यानी शंकर खेरा का लड़ाई कब हुआ था? तो दोस्तों 1724 में हुआ है, ठीक है। चलिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो जानते ही हैं, सत्या नडेला है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला जी है, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन है, भारतीय मूल के ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध वह कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो 23 बताता है। और आपका जो है 24 में कल कारखाने में बच्चों को नहीं लगाएगा, 35 में धर्म नस्ल जाति इसके आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये भी है। तो आप इससे पहले अब मैं जो है आर्टिकल करवा चुका हूँ, तो आप रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलिए मैं कुछ अगर जो मुझे याद रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते चलेंगे। कौन से जैन तीर्थंकर थे? तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। पहला कौन थे? ऋषभ देव थे। दूसरा असंभव। 24वां कौन थे आपका दोस्तों? महावीर जी थे। चलिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1968 में किया गया था। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2020 का शुभंकर होगा, तो आपका क्या होगा? बिंग डवेन इन होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ जी हैं। मंगल रोवर मिशन नासा कि मंगल ग्रह मिशन को लॉन्च किया है, किस वर्ष में होगा दोस्तों? तो आपका जो है 2020 में होगा। प्रथम लॉसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए का स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक है। इसके नाम पर जो आपका हेलीकॉप्टर का भी नाम है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के बीच में है? कृष्णा नदी के बीच में है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ प्रोजेक्ट भी है।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो उत्तराखंड में किया गया था। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च न्यूज़ में किस सोशल मीडिया द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो है आप ट्विटर के द्वारा किया गया है। जैक डोरसे का संस्थापक थे। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? सुमन कुमारी है। ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था भारत का स्थान? तो आपका डी नंबर 76वां स्थान था। चलिए दोस्तों, अब कुछ ही बच गया है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मेरा भी एग्जाम है। निम्न में से पिसीज वर्ग से संबंधित, तो पिसीज वर्ग से संबंधित सार्क है। ठीक है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोवा को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो तमिलनाडु का है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। अक्टूबर 2019 में अमेरिका में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रह का खोज किया है? तो आपका शनि ग्रह का किया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर वरिष्ठ नारायण सिंह का, तो बिहार के ही थे, जो नासा में जब उसका कंप्यूटर क्रैश कर गया था तो ये हाथ से ही गुना भाग कर दिए थे। मालाबार 2019 समुद्री सैन्याभ्यास नौसैनिक का है, वो कहाँ हुआ था? तो आपका जापान में हुआ था। ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है। तो अभी एक दो सेट प्रीवियस ईयर का ही जाएगा, जिससे आप लोगों को आइडिया भी पता चल जाए जो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।